ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रभात फेरी। कुछ दिनों के पश्चात इन पहलवानों ने प्रस्ताव रखा, संत जी की प्रभात फेरी हो जाए। सवेरे सवेरे गांव वालों में भी भक्ति की लहर फैल जाएगी। महाराज जी को भी यही प्रस्ताव पसंद आया। प्रातः 4 बजे महाराज जी उन लोगों को जगा देते, ढोलक मजीरा लेकर महाराज जी के साथ सीताराम 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 की धुन लगाती हुई पूरी टोली गांव की परिक्रमा करती और अंधेरा रहते ही महाराज जी सहित सभी लोग कुटिया में लौट आते थे। तत्पश्चात अपने अपने घरों को प्रस्थान कर देते थे। यह कीर्तन लगभग 4 महीने चला। प्रारंभ में तो 15-20 लोगों से ही प्रभात फेरी चली। धीरे धीरे भक्ति की लहर दौड़ गई। काफी लोग प्रभात फेरी में सम्मिलित होने लगे। संख्या बढ़ती ही गई। लोग प्रभात फेरी की प्रतीक्षा में पहले से ही जाकर तैयार रहते थे। एक दिन महाराज जी नित्य की तरह 2 बजे रात से भजन में बैठे थे। ठीक 4 बजे कुछ पहले आपको हठात झपकी आ गई। आंख खुली तो उजाला हो चुका था। आप पश्चाताप करने लगे कि आज तो नियम टूट गया, प्रभात फेरी नहीं हुई, ये किसी को जगा नहीं सके। सब लोग दुखी मन से बोले, संत जी आज आपने जगाया नहीं। आप कुछ नहीं बोले। सूर्योदय के साथ ही गांव से लोग आने लगे। वे बोले, संत जी आज आप किस रास्ते से प्रभात फेरी करते निकल गए? बड़ी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप जब सामने से निकले तो हम लोग भी टोली में सम्मिलित हो जाएं, किंतु आज आप किस मार्ग से निकल आए? महाराज जी ने सोचा कि आज तो हम गए ही नहीं, कदाचित ये लोग खिल्ली उड़ा रहे हों। तब तक दूसरे मोहल्ले के लोग आए, तीसरे मोहल्ले से भी आए। उन सब ने पूछा कि आज तो बड़ी मधुर ध्वनि में प्रभात फेरी हो रही थी, हम लोगों ने स्पष्ट सुना। आप किस रास्ते से निकल आए? महाराज जी को बड़ी ग्लानि हुई कि आज भगवान को मेरे लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने मेरे लिए प्रभात फेरी की। अब आज से कीर्तन बंद। कीर्तन तो बंद हो गया, किंतु इस घटना से इतना विश्वास बढ़ा कि महाराज जी की जान से चिंतन में जुट गए। इष्ट की व्यापकता में विश्वास। भजन कुटीर से थोड़ी दूर पर किसी सज्जन का बगीचा था। उस बगीचे से नित्य आम्र फलों की चोरी हो जाया करती थी। बगीचे का मालिक आपको संदेहास्पद भाव से गालियां दिया करता था। एक दिन आपने अंतरदेश के माध्यम से गुरु महाराज जी से विनय पूर्वक प्रश्न किया, मैं फलों को न तोड़ता ही हूँ, मैं उन्हें पाने की इच्छा ही रखता हूँ, तब क्यों यह बागवान मेरे ऊपर मिथ्यारोपण करके भला बुरा कहता है? नियमित रूप से सत्संग में भाग लेने वाले सज्जनों को बागवान का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। एक दिन साग्रह रुक कर कुछ लोगों ने प्रतिशोध की भावना से महाराज जी से कहा कि आप रात्रि में हमें जगा दें, हम लोग फल तोड़ेंगे, देखते हैं बगीचे का मालिक किस तरह से अपने फलों की रक्षा करता है। इसी भाव से उत्प्रेरित होकर निद्रा लाभ करने लगे। क्रमशः निस्तब्ध रजनी का आगमन हो रहा था। महाराज जी इसी विचार में निमग्न रहे कि उन व्यक्ति को फल तोड़ने के लिए जागृत कर प्रोत्साहित करना कहीं अनुचित तो नहीं होगा। ऐसे ही विचार विधियों में उलझे हुए परमहंस जी पुनः वही अनुभव प्राप्त करते हैं कि कोई व्यक्ति कुटीर की ओर आता हुआ दिखाई देता है और उनके समीप पहुंचकर वह इस उक्ति का उच्चारण करता है, जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। विचार प्रारंभ किया तो भयावह अपशगुन होने लगे। महाराज जी ने निश्चयात्मक निर्णय महाराज जी को निश्चयात्मक निर्णय मिला कि तुम जिस कार्य में प्रवृत्त हो रहे हो वह महान पाप है। निशा में अमर फलों को तोड़ने की योजना बनाने वाले व्यक्तियों ने उठकर महाराज जी से साधुनुरोध प्रश्नात्मक शैली में विनय किया कि महाराज जी, रात्रि में हम लोगों को न जगाने का क्या कारण था? स्वाभाविक रूप से सरलता पूर्वक आपने उत्तर दिया कि इष्ट ने मना कर दिया था। यह है सर्वव्यापी इष्ट देव की व्यापकता। ठीक ही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह महाप्रभु अनन्यान माध्यमों से हमें सतत सजग रहने के लिए
चेतना प्रदान करते रहते हैं। वह व्यक्ति उसी रास्ते से 4 वर्षों में रात्रि में वह अपने खेत आया जाया करता था, परंतु उक्त वणिक सूक्ति का गायन कभी भी नहीं किया। इस तरह श्री परमहंस महाराज जी को साधनात्मक जीवन के आरंभ में ही ईश्वर की सार्वभौमिकता का आभास हुआ। भजन परीक्षा की कसौटी पर साधनरत जीवन की परीक्षा लेने के लिए प्रतिस्पर्धा के आवेश में एक संपन्न रईस के द्वारा आपके प्रतिकूल एक षड्यंत्र किया गया कि शासकीय व्यवधान पैदा कर आपको पथभ्रष्ट किया जाए। इसी भावना को कार्यान्वित करने के लिए उस संपन्न व्यक्ति ने उपेक्षा भाव से कहा कि वे पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। हम देखते हैं कि हमारे द्वारा आयोजित मुकदमे को राम नाम की पैरवी से कैसे जीतते हैं। तब आपने सहज भाव से उत्तर दिया कि जब पारिवारिक जीवन एवं आत्मीय जनों से ही संबंध विच्छेद हो गया तो मुझे मुकदमे से क्यों प्रयोजन। उस रईस ने व्यंग्यात्मक चुटकी ली, यदि राम नाम सत्य होगा तो ये अवश्य मुकदमा जीत जाएंगे। जिस दिन मुकदमे का निर्णय था, अचानक एक दिन पूर्व गुरुदेव आ पहुंचे और दृढ़ता पूर्वक आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि जाओ, ध्यानस्थ होकर न्यायाधीश के स्वरूप को अपने अंतःकरण में पकड़कर स्वानुकूल भावात्मक परिवर्तन उसके हृदय देश में कर लेना, तुम्हारी विजय होगी। कारण यह कि उस रईस ने राम नाम को चुनौती दी है। यद्यपि न्यायाधीश का निर्णय आपके प्रतिद्वंदी के अनुकूल होने वाला था, परंतु अंततः निर्णय आपके पक्ष में ही घोषित हुआ। आप कासना स्नेह जमींदार से बोले, देख, राम नाम सच्चा है कि या नहीं, मुझसे खेत क्यारी से कुछ भी मतलब नहीं है। रईस की गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा हो गई। इस घटना का विवरण सुनाते हुए महाराज जी कहा करे, हो भगवान चाहे तो पत्थर पर भी धूप जम सकती है,